यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक नया शगुफा छोड़ दिया है। बोर्ड की जानिब से उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने शिया वक्फ बोर्ड की अराजी पर चलाए जा रहे ऐसे मदारिस की किरायादारी फौरी तौर पर मनसूख करने का हुक्म दिया है जो स्कूली औकात में चलाए जा रहे हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऐसे मदारिस जो सुन्नी हो या शिया जो सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलाए जा रहे हैं उनकी किरायादारी मनसूख की जाए। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। तारिक, आपसे इस पूरे मामले को लेकर तफसीलात चाहेंगे। मुनज़्ज़ा, देखिए कोई नई बात नहीं है और जहाँ तक जब इस अंदाज की खबरें वसीम रिजवी के ताल्लुक से आती हैं तो लोग पहले ही ये तसव्वुर कर लेते हैं कि ये खबर क्यों दी जा रही है, क्योंकि देखिए 2 रोज कबल ही मारूफ आलिम दीन मौलाना कल्बे जवाद ने अपने बयान में कहा था कि हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए वसीम रिजवी के खिलाफ, क्योंकि वो समाज को बिखेरने की, समाज को तोड़ने की, फिरका परस्ती को फरोग देने की, एक दूसरे को आपस में लड़ाने की गुफ्तगू करते हैं और उसी का एक मुजाहिरा फिर एक बार से वसीम रिजवी ने किया। और देखिए गुज़िश्ता 6 माह में, 1 माह में या यूं कह लें कि 1 साल 2 साल देख लीजिए आप, जितने भी बयानात आए हैं कोई भी जो जिम्मेदार लोग हैं उनके मुताबिक कोई बयान भी कंस्ट्रक्टिव नहीं है। सब समाज को बिखेरने के, तोड़ने के, हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से दूर करने के, शिया सुन्नी को लड़ाने के इस अंदाज के बयान सामने आते हैं। तो देखिए वसीम रिजवी ने ये सोचा पहले भी छोड़ा था, एक बार फिर उन्होंने इस बारे में पेशरफ्त की है। तो जाहिर है कि उनके अपने मकासिद हैं और लोग ये भी इल्जाम लगाते हैं वसीम रिजवी पर कि वो उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी ना हो, जो कुछ बदनवानियां उन्होंने वक्फ इमलाक में की हैं वो सामने ना आए, इसलिए वो हुकूमत और अरबाब हुकूमत को खुश करने के लिए इस अंदाज की बयानबाजी करते रहते हैं कि एक फासला पैदा कर लिया जाए और जो शिद्दत पसंद लोग हैं, जो कोई कहीं ना कहीं मुतासिब लोग हैं, उनको ये एहसास करा दें वसीम रिजवी कि वसीम रिजवी उनके साथ है ताकि वो कार्रवाई से बचे रहें। बहर के जमहूर है, दस्तूर है, सबको अपनी बात कहने का, अपनी पेशरफ्त करने का हक है। तो वसीम रिजवी जो कर रहे हैं उनके मुताबिक सही हो सकता है, लेकिन शिया उलमाए किराम, सुन्नी उलमाए किराम या समाज के जो भी अमन पसंद शहरी या लोग हैं मतलब वो हमेशा से यही कहते रहे हैं कि वसीम रिजवी की जो अप्रोच है वो आइन और दस्तूर के भी खिलाफ है और हमारे जो हिंदुस्तान के जमहूरी तकाज़े हैं उनके भी खिलाफ है। मुनज़्ज़ा, तारिक, जो बयान वसीम रिजवी की तरफ से आया है उस पर कैसा रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है? देखिए मैंने 2-3 लोगों से बात की, अभी मौलाना कल्बे जवाद साहब से मेरी बात हुई तो वो तो कह रहे थे मजाक खेज बातें हैं और वसीम रिजवी पर कुछ बोलना ही अपना वक्त ज़ाया करना है, क्योंकि सब जानते हैं कि वो शख्स जो है वो क्यों ये कर रहा है, किस लिए कर रहा है। तो उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि उसका मकसद ही यह है कि मुआशरे को बिखेरा जाए, मुआशरे को मुंतशिर किया जाए और आपस में लोगों को लड़वाया जाए, जिसकी कतई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने तो बड़ी सख्ती से कहा कि वसीम रिजवी पर कोई बयान देना ही बेमकसद और बेमानी है। तारिक, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर के चिनार गेस्ट हाउस में सोनभद्र कत्ल वारदात की मुतासरा खवातीन को प्रियंका गांधी ने गले लगाया। इस दौरान प्रियंका गांधी जज्बाती हो गई और उनके आंखों से आंसू भी आए। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी को सोनभद्र नहीं जाने दिया गया। सोनभद्र के मुतासरीन खुद प्रियंका गांधी से मिलने मिर्जापुर के चिनार गेस्ट हाउस पहुंचे। मिर्जापुर के डीएम का कहना है कि अब प्रियंका गांधी आजाद हैं, उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया है। प्रियंका गांधी खुद गंभीर हुई है, उनके आसाद निकल रहा है। हम इनके साथ खड़े हैं, जो इनके साथ हुआ है बहुत अन्याय है, बहुत गलत है। हम इनके साथ खड़े हैं, इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। इनकी कुछ मांगे हैं। सबसे पहले कि 25 लाख का अनुदान मिलना चाहिए हर परिवार को जिसमें हत्या हुई है या कोई घायल है, उसको 25 लाख का अनुदान मिलना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो मालिकाना हक है, जो पुश्तों से अपनी ज़मीन जोत रहे हैं, उस पर मालिकाना हक इनको मिलना चाहिए। तीसरी बात यह है कि फास्ट ट्रैक पे इनका मुकदमा चलना चाहिए ताकि ये जो मामले हैं ये सुलझ जाएं। चौथी बात कि जिस तरह से इन्होंने मुकदमे जारी किए हैं निर्दोष गांव वालों पर, जिस तरह से इनका व्यवहार रहा है उसको बदलें। ये मुकदमे, ये जो केस हैं जो लगाए गए हैं वो विड्रॉ करें। और पांचवी बात ये कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, इतनी हिम्मत से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, देखिए ये गरीब लोग हैं, आपके सामने खड़े होकर आप इनसे कुछ भी कहलवा रहे हैं, ठीक है, ये गांव जाएंगे, इनको दोबारा प्रताड़ित किया जाएगा, फिर ना आप होंगे। तो बात यह है कि इनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो 2-4 लोग हैं जो लड़ाई एकदम आगे आकर मजबूती से लड़ रहे हैं, जो अपने लोगों के लिए हक मांग रहे हैं, ये राजनीति इन्होंने नहीं की है, ये अपना हक है, इनका मालिकाना हक होना चाहिए उस ज़मीन पे। वो ज़मीन जोत रहे हैं, ये पुश्तों से अपना हक है, उसके लिए लड़ रहे हैं। कल को प्रशासन मदद करेगी इनकी तो इनको कोई कुछ वो नहीं है, वो खुश होंगे कि ठीक है प्रशासन मदद कर रहा है। ये इनको राजनीति में फंसाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका जो हक है इनको मिलना चाहिए और इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए।